हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो रीडिंग करने वाले हैं वो रीडिंग करने वाले हैं कि आपकी पर्सन आपको किस तरीके से क्या सोचते हैं आपके बारे में, क्या उनके दिमाग में चलता है जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं, आपकी पिक देखते हैं या आपका नाम सुनते हैं तो वो क्या रोमांटिक फीलिंग उनके दिमाग में आती है आपको लेकर, क्या सोचते हैं। ठीक है, क्या सीक्रेट है उनका, आपके लिए क्या छवि है उनके दिमाग में, हम ये जानेंगे। ठीक है, और हम लोग ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर इस वक्त। ठीक है, तो हम दोनों बातें जानेंगे कि वो आपको आपके बारे में क्या सोचते हैं। जैसे ही आपका नाम कभी कोई लेता है या वो आपकी पिक देखते हैं तो उनके मन में क्या थॉट आते हैं आपको लेकर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हूँ। ओके, सो द हाई प्रीस्ट का कार्ड है। तो जब भी आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, आपका नाम लेते हैं, तो वो उनको लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि नॉलेज है, जिनके पास बहुत नॉलेज है, बहुत विजडम है आपकी, आपको अच्छे बुरे का बहुत अच्छे से नॉलेज है। लेकिन आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि अपनी बात को नहीं बताते हैं, मैनिपुलेटिंग रहते हैं, थोड़ा सा अपनी बातों को हाइड करते हो, अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हो। उनके हिसाब से आप एक ऐसे पर्सन हैं जो नहीं बस जानना, मतलब ये नहीं चाहते हैं कि आपके बारे में दुनिया जाने। तो आपको एक ऐसे मिस्ट्री की तरह देखते हैं वो, ऐसा उनको लगता है कि आप एक थोड़े से मिस्टीरियस पर्सन हैं, आप थोड़े से सीक्रेटिव पर्सन हैं। आप अपनी हर सीक्रेट को नहीं बताते हैं, आप अपनी चीज़ों को हाइड करते हो, दिल में रखते हो, चीज़ों को लोगों के सामने बताना नहीं चाहते हो, पर दूसरों की बातों को जानते हैं, दूसरों की बातों को आप पहचानते हैं। तो उनको ये लगता है कि यू आर दैट टाइप ऑफ पर्सन। ठीक है, और देखते हैं। तो द लवर्स का कार्ड है। वाओ, यानी आपके पर्सन जब भी आपके बारे में सोचते हैं, आपकी पिक देखते हैं, तो वो उनके मन में आता है यू आर द पर्सन जो जिससे कि उन्हें प्यार है। आपको एक स्टेबल पर्सन, आपने अपना कनेक्शन समझते हैं, आपके बारे में बहुत प्यारी सी फीलिंग्स आती हैं उनके मन में, प्यार भरा फीलिंग आती है, पॉजिटिव फीलिंग आती है। आपके बारे में जब सोचते हैं तो दिल में फूल खिल उठते हैं उनके, और बहुत ही खूबसूरत और खुशनुमा हो जाते हैं वो। जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं तो उनको लगता है कि जैसे कोई ऐसे इंसान से मिल रहे हों जिससे मिलके उनका दिल बाग बाग हो जाता है, बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत ही खुश हो जाते हैं जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं, आपका नाम लेते हैं या आपकी पिक देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं। आपकी जो अपीयरेंस है, आपकी जो आपकी तरफ उनका अट्रैक्शन है वो बढ़ जाता है, क्योंकि आपको वो एक ट्विन फ्लेम की तरह देखते, एक सोलमेट की तरह देखते हैं, जिनके साथ में उनका एक कनेक्शन, एक बाउंड है जो कि टूटता नहीं है किसी भी तरीके से। हज़ार बार झगड़े हुए होंगे, आप लोगों में फाइट होती होगी, लेकिन वापस आप उस लौट के उसी तरह वापस एक साथ जुड़ जाते होंगे। तो उनको ये लगता है कि यू आर दैट पर्सन जो कि बहुत ही प्यारा है। ठीक है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपको लेकर जब भी वो सोचते हैं, जब आपकी तरफ देखते हैं, आपकी पिक देखते हैं, आपको बारे में सोचते हैं, तो उनको ये लगता है कि आप थोड़ा सा बोझ लेके चलते हैं लाइफ में, आप थोड़े से बोझल आपके बारे में ये सोचते हैं कि वो दुनिया भर के, आप ना दुनिया भर की चीज़ें दिमाग में रख के चलते हैं, आप बहुत ज़्यादा हैवी प्रेशर के साथ जीते हैं। प्रेशर आपके ऊपर बहुत है, ज़िंदगी की चीज़ों का बोझ बहुत है, आप चीज़ों को बहुत सीरियस मोड में लेके चलते हैं। उनको लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा, चीज़ छोटी भी है बड़ी भी, तो हर चीज़ को अपने ऊपर डाल लेते हो कि ये आपको ही करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी ड्यूटी है। तो हर चीज़ को आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक ड्यूटी की तरह लेकर चलते हैं, चाहे कोई कुछ भी करे, बट आप एक अपना मतलब चीज़ों को लेकर आप ज़्यादा एफर्ट डालते हो, ऐसा उन्हें लगता है। कोई भी चीज़ हो सकती है, किसी भी तरीके की, चाहे वो डिफरेंट और रिलेशनशिप हैं आपकी लाइफ के, या दूसरे काम हैं आपकी लाइफ के। आपके पर्सन को लगता है आप एक बहुत ही सिंसेरिटी के साथ में चलते हैं और हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पर ले लेते हो। आप एक ऐसे पर्सन हैं, आपको लगता है कि ज़िंदगी में हर इंसान को खुश करने का ठेका आपका है,
ऐसा ऐसा उनको फील होता है। और फिर चाहे आप खुद ही थक जाओ, दूसरों को खुश करने के चक्कर में आप खुद ही थक जाते हो, ऐसा उनको लगता है कि ये आप एक ऐसे पर्सन हो जो उनके हिसाब से आप दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं। दुनिया भर का बोझा आपके ऊपर है। ठीक है, नेक्स्ट व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। आपके पर्सन आपको जब भी देखते हैं तो उन्हें बहुत, उनका जो भी टाइम चल रहा है, यानी अगर वो कभी दुखी हैं, कुछ भी है, कुछ या बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं या डीमोटिवेट हो रहे हो या कुछ भी, तो वो उनका मतलब चेंज हो जाता है, मूड एकदम से चेंज हो जाता है। बहुत मोटिवेट फील करते हैं, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं, बहुत ही मतलब जो भी कुछ उनको फील हो रहा होता है बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं अगर, तो वो खुश हो जाते हैं और अपना मतलब अपने आप को लकी समझते हैं। उन्हें लगता है कि वो कहीं भी हैं, कुछ भी है, तो वो जब हो सकता है वो आपको कॉल भी करते होंगे, मैसेज भी करते होंगे अगर वो डिप्रेशन में हैं या कुछ लोनली फील कर रहे हो, या कोई भी दिल की बात है आपसे ज़रूर शेयर करते होंगे तुरंत, और आपको देखकर उनका मतलब मन बहुत खुश हो जाता है। ऐसा ऐसा उनको फील होता है। उनको लगता है कि एक आप ही ऐसे इंसान हैं जिनको उन्हें अपने दिल की हर बात बतानी है, अपने दिल की हर बात वो आपसे बताना चाहते हैं। आपको आपसे मिलके आपसे जब से वो आपसे मिले उनका जो टाइम है बिल्कुल चेंज हो गया है। उनको लगता है कि एक बहुत पहिए से लग गए हैं चीज़ों में और एकदम से सब कुछ चेंज हो जाता है। जैसे ही आपसे वो बात करते हैं तो उनको उनको लगता है कि सब कुछ सही हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। ऐसा भी होता होगा कई सारे लोगों के साथ। और आपके पर्सन को ये भी लगता है कि जब से आप मिले हैं तो उनके सोचने का तरीका बदल गया है। उनका जो भी सोचने का तरीका था वो बदल गया है। अब वो वैसे नहीं सोचते हैं, अब वो डिफरेंट तरीके से सोचते हैं, ज़्यादा पॉजिटिव हो गए हैं लाइफ को लेके, ज़्यादा मोटिवेट फील करते हैं, ज़्यादा अपनी चीज़ों को लेके सीरियस हो गए हैं, ज़्यादा अपनी स्टाइल को लेकर, हर चीज़ को लेकर ज़्यादा कॉन्शियस हो गए, मतलब डिफरेंट ली उनका बिहेवियर है। ठीक है, ये देखिए, द हैंगमैन का कार्ड आया है। कुछ चीज़ों को लेकर अटका हुआ फील करते थे वो, आपको आप जब से मिले हैं उनसे तो ज़िंदगी में अटका उनका जो भी था वो नहीं रहा। अब वो अटके नहीं रहते हैं, अपनी दिल की बात हर वक्त कहते हैं। हो सकता है आप उनको मोटिवेट करते हो, ऐसा लग रहा है कि आप ज़्यादा ही मोटिवेट करते हो। आपको देखकर अब तक वो जैसे लोग बेपरवाह होते थे या किसी चीज़ को लेकर वो ज़्यादा डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते थे, तो ऐसा होता है कि जब भी वो डिसीजन मेकिंग करने लगे हैं, डिसीजन मेकिंग उनके लिए ईजी हो गई है। नहीं होती है तो वो आपसे ज़रूर डिस्कस करते होंगे, या वो आपकी तरफ देखते हैं, आपकी पिक देखते हैं और उन्हें एक प्रेरणा सी होती है कि उन्हें क्या करना है लाइफ में। हो सकता है कई सारी चीज़ों को लेकर वो आपको पाना चाहते हैं। हो सकता है कि वो किसी जॉब वॉब की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, या एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको पाना चाहते हैं, और जैसे ही वो थका हुआ महसूस करते होंगे तो वो आपकी पिक देख लेते होंगे, तो फिर वो उनको लगता होगा नहीं, मुझे ये पर्सन अपनी लाइफ में चाहिए, मुझे फिर से हार्ड वर्क करना है, तो वो फिर से अपने कामों में जुट जाते होंगे। तो कुछ इस तरीके की जो एक ज़िंदगी में एक अटकाव था, क्योंकि ये रिवर्स आया, मैंने इसे रिवर्स ही लिया फिर, और तो अटकाव आता था, तो वो चीज़ अब नहीं है। अब बहुत क्लियरिटी रहती है लाइफ में अब, और उनको ये रहता है कि हाँ मुझे क्या करना है। विज़न बहुत क्लियर है उनका और बहुत ही फोकस फील करते हैं जब वो आपकी पिक देखते हैं। वाओ वाओ, एस ऑफ कप्स का कार्ड है। माय गॉड, दिस पर्सन लव्स यू वेरी मच। जब भी ये पिक देखते हैं आपकी तो दिल प्यार से भर उठ जाता है, इतना प्यार से भर जाता है कि ये दुनिया की हर चीज़ को माफ़ कर देते हैं, हर गलती को माफ़ कर देते हैं, हर चीज़ को, मतलब इतना ज़्यादा आपकी फुल ऑफ, मतलब देख रहे हैं कब से पानी बाहर निकल रहा है। मतलब कि ये पर्सन जो भी है, आपको आपके पर्सन आपकी पिक देखते हैं तो इनका दिल बहुत प्यार से भर जाता है, काफ़ी रोमांटिक हो जाते हैं, काफ़ी रोमांस आ जाता है मन में, और दिन भर की सारी थकान मिट जाती है, पूरी बातें छोड़ देते हैं। और ऐसा भी होता होगा कि अगर आपसे झगड़ा किया है, कोई बात अगर आपसे ही हुई होती होगी, तो वो सारी बातें भूल जाते होंगे, गिव अप कर देते हैं या माफ़ कर देते हैं तुरंत ही आपको, या किसी भी इंसान को। मतलब उनके मन में बहुत प्यार है आपको लेकर। एस ऑफ कप का कार्ड यही बता रहा है, ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आपकी पिक देखते ही साथ सारी चीज़ें भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सब कुछ भूल जाते हैं। ठीक है, बहुत वाओ वाओ, 10 ऑफ कप्स, जस्ट सी दिस, ओ माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस। ये पर्सन आपके
मीन्स आई कैन बिलीव दिस पर्सन, ये आपके साथ में पूरा अपना फिर देखते हैं, आपके साथ लाइफ गुजारना चाहते हैं, आपके साथ बच्चे बनाना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ ही हैप्पीनेस देखते हैं अपनी लाइफ की। जब ये आपके नाम सुनते हैं, आपकी पिक देखते हैं, तो ये इनके लिए लगता है कि ये आप ही वो पूरी दुनिया। लवर का कार्ड है, एस ऑफ कप्स का कार्ड है, एंड 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। अब क्या चाहिए इससे ज़्यादा? ओ माय गॉड, जस्ट थिंक, इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको? ये पर्सन आपके लिए कितना ज़्यादा लविंग है, ये इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ? बोलिए। और कार्ड्स निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, बट यही सारी स्टोरी चल जाती है कि आपको आप ही हैं उसके पॉइंट पे। देखो सबसे एंड में आके वो आपके ही बारे में सोचते हैं, आपको ही वो अपनी लाइफ देखते हैं, आपके बारे में सोचते हैं कि मुझे यही पर्सन चाहिए, इनके साथ मैं अपनी पूरी लाइफ गुजारना चाहता हूँ, बच्चे बनाना चाहता हूँ, इनके साथ ही स्टेबिलिटी, घर बनाना चाहते हैं आपके साथ, यही इन्हीं के साथ रहना है। पॉजिटिविटी आती है आपके बारे में सोच के। लवर्स का कार्ड है, आपको लवर की तरह देखते, ट्विन फ्लेम है आपके बारे में। जब भी सोचते हैं प्यार से दिल भर जाता है, भर जाता है, ओवरफ्लो हो जाते हैं, ओवरलोडेड होते हैं। इतना ज़्यादा प्यार है आपको, देखते ही, आपका नाम सुनते ही इनके दिल में बिल्कुल हर तरफ से फूल खिल उठते हैं। बिल्कुल बिल्कुल पक्का ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, डेफिनेटली। ओह वाओ, दिस पर्सन रियली वांट्स टू मैरी यू। ये आपको देखते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। इनको लगता है आप वो पर्सन है कि बस जिससे उन्हें शादी करनी है, अल्टीमेट आप ही वो पर्सन है जिनके साथ में वो अपना घर बसाना चाहते हैं। और ऐसा भी होता है कि ये पर्सन आपसे एडवाइस भी लेते होंगे, आपसे एडवाइस लेते होंगे कि कहीं अटक रहे हैं, कहीं भटक रहे हैं, तो आपसे एडवाइस लेते होंगे, अपनी परेशानियों को सुलझाने की कोशिश करते होंगे, तो आपके पास आते हैं। आपके पास आके ये अपनी हर चीज़ को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये वो पर्सन है, इनको लगता है कि आप वो इंसान हैं जिसके पास इनकी दुनिया भर की प्रॉब्लम्स के हल हैं। मतलब अगर नहीं भी है तो भी आपसे बात करके इनको अच्छा फील होता है। इनको लगता है कि हाँ, मुझे क्या करना है क्या नहीं, सारी चीज़ें इनके मन की होती है, और ये आपसे शादी करना चाहते हैं। बिल्कुल ओके। यहाँ पर जो है 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये पर्सन इमोशनल हो जाते हैं कभी कभी। आपको देखकर इनके मन में एक दुख भी आता है, आपका नाम सुन के। इनको ये लगता है कि अगर आप इनको नहीं मिले तो ये बहुत टूटा हुआ फील करेंगे अपने आप को, मतलब इम्बैलेंस फील करते हैं आपके बगैर, अपनी लाइफ को शैटर्ड फील करते हैं आपके बगैर। ये सोच ही नहीं सकते अपनी लाइफ के बारे में। कभी कोई ये वाली ऐसी बात होती है कि अगर ये पर्सन ना मिले 1%, कोई कभी इस तरह की बात होती होगी, तो ये पर्सन इतना दुखी हो जाते हैं, इतना टूट जाते हैं कि इनको लगता है नहीं, मुझे यही पर्सन चाहिए, मुझे ये लाइफ में बस यही पर्सन चाहिए और कोई नहीं चाहिए। समझ रहे हैं आप? ऐसा है, ये पर्सन आपके बगैर नहीं रह सकते, आपके बगैर इनकी लाइफ की भी कल्पना है ही नहीं, ये सोच ही नहीं पाते अपनी लाइफ को बगैर आपके। सो आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा प्यार है मन में, ठीक है। जजमेंट का कार्ड है, आपको जजमेंट देना चाहते हैं। ये पर्सन आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, और अपनी ज़िंदगी में आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। तो अपने लिए अपनी लाइफ में यही जजमेंट है उनका जजमेंट यही है। उनको लगता है कि आपको पा लेना उनकी लाइफ का जजमेंट हो जाएगा, आपको पा लेना बहुत इम्पोर्टेंट है उनके लिए। ये अवेकनिंग होती है उनकी, समझ रहे हैं आप? आपको ही इम्पोर्टेंट समझते हैं, आपके बगैर लाइफ को सोचते ही नहीं है कि मेरी लाइफ कुछ हो भी सकती है इस पर्सन के बगैर। तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स हैं। आपको मतलब समझो ये पर्सन कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए, या आपको कितना इम्पोर्टेंट समझता है। आपका नाम सुनते ही, आपकी पिक देखते ही ज़िंदगी भर की सारी चीज़ें यहाँ हो जाती हैं, ठीक है। तो ये थी अभी तक कि आपका नाम सुन के इनके मन में क्या हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि इनकी करेंट फीलिंग्स, तो ये है नाम सुन के अभी इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा आपके लिए, अपनी लाइफ के लिए ये क्या मूव ले रहे हैं। अब हम लोग यहाँ ये देखेंगे, चलिए, कि आपकी और अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, उसको फ्लो में लाने के लिए ये क्या करने वाले हैं। एंजल्स थोड़ा गाइड करें मुझे और बताएं कि ये जो पर्सन है इनका नाम सुन के जो अपनी लाइफ में सब कुछ चाहते हैं। तो ये देखो सबसे पहला कार्ड है कि ये अब आपके साथ में ना, हो सकता है ये पर्सन कुछ
सरप्राइज़ सोच रहे हैं, आपको सरप्राइज़ करने के बारे में सोच रहे हैं। तो नेक्स्ट फ्यू आवर्स में हो सकता है ये आपको कोई सरप्राइज़ दें, आपके साथ में कहीं घूमने जाएं, हो सकता है, क्योंकि देखो लॉकडाउन थोड़ा सा लगा हुआ है, थोड़ा सा बच के रहना है कोरोना में। तो हो सकता है ये आपको कुछ सरप्राइज़ देना चाहते हो, कुछ भी छोटा मोटा तरीके से, जो भी इन्होंने सोचा हुआ है कुछ तो करेंगे। चाहे तो आपको कुछ बना के खिलाएं, कहीं बाहर जाए, कुछ सॉन्ग डेडिकेट कर, मतलब छोटा मोटा कुछ भी इस तरीके का जो आपको हैप्पी बना सके, आपके रिलेशनशिप को और अपने रिलेशनशिप को बूस्टअप करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो ये यहाँ पर कुछ करते हुए नज़र आ रही हैं, ठीक है। आपके ये पर्सन जो है बिल्कुल आपके ऊपर, मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपसे थोड़ा सा दूर रहते हैं। आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकते हो, ऐसा भी हो सकता है आप थोड़ा सा दूर रहते हो कहीं, तो आपसे हमेशा बातचीत करते रहते हैं, आपसे कनेक्ट फील करते हैं, आपसे बातचीत करते रहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस में होने के बाद भी। काफ़ी दिनों से मिले नहीं हो, मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा हो सकता है आप लोग काफ़ी 2 महीनों से 2 हफ्तों से मिले नहीं हैं, बातचीत नहीं हुई है, या बातचीत होती है तो मिले नहीं हो, आप लोग फिज़िकली दूर हैं। तो 2 महीने, 2 साल, 2 हफ्ते, कुछ इस तरीके का टाइम दिख रहा है। तो जल्द ही आपसे मिलना चाहते हैं, आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप लोग मीटिंग करने के बारे में सोच रहे हो कि कभी जल्द से बात करें। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स से मिलें और आपके अपने मिलने के बारे में, अपनी शादी के बारे में बातचीत करने के बारे में सोच रहे हो। तो सीरियस मोड पर हैं और आपके ही बारे में सोचते हैं। आप अपनी फ्यूचर, अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हैं कि क्या करना है फ्यूचर में, हम लोगों को किस तरह से आगे बढ़ना है, ये सारी चीज़ें वो सोच रहे हैं, ठीक है। अपनी ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं। देखो यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये पर्सन थोड़ा सा बहुत अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं, अपने जो भी पैशन है उस पर काम कर रहे हैं, ताकि आपसे इनका मिलना हो पाए। और लाइफ को सेटल करने के बारे में बहुत ही एग्रेसिवली सोच रहे हैं, उस पर काम भी हो रहा है, ठीक है। और ये किसी के लिए नहीं सोचते, किसी के बारे में नहीं सोचते। अगर कोई आपसे दूर होने के लिए अगर कोई हो, नामुमकिन सा बनाने की कोशिश करता हो, तो ये किसी भी चीज़ को नहीं सोचते। ये इनको मालूम है मुझे डिफेंस कैसे करना, मुझे किस तरह से आपको अपनी लाइफ में लाना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ऐसा मुझे दिख रहा है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। ऐसा क्यों है, ये देखिए 5 ऑफ कप्स का कार्ड जो है ये आया है यहाँ पर। तो यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है, ये देखिए 8 ऑफ कप्स के ऊपर आया है। दोनों में ही आदमी थोड़ा सा सैडिस्टिक मूड में है। तो ऐसा हो सकता है कि आप, या तो आपका इनसे थोड़ा बहुत झगड़ा हो गया है, बातचीत नहीं हो रही है। तो यहाँ ये पर्सन थोड़ा सा नेगेटिव और दुखी नज़र आ रहे हैं, थोड़ा सा सैड नज़र आ रहे हैं, थोड़ा सा हर्ट नज़र आ रहे हैं। और इनको जब यहाँ पर हर्ट की फीलिंग है, तो हो सकता है उससे रिकवर करने के बारे में सोच रहे हैं, अपने उस सैडनेस से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे मुझे सैडनेस से बाहर निकलना है। ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही होंगी, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये चीज़ देखने की है कि ये पर्सन जो है अपनी सैडनेस से बाहर कैसे निकलेगा। अगर आप इन्हें हेल्प कर सकते हो तो प्लीज़ हेल्प कीजिए, क्योंकि ये थोड़ी सी सैडनेस, थोड़ी सी नेगेटिविटी में घिर गए हैं हल्के से। ये इनको बड़ा बुरा सा लग रहा है। सब कुछ है, सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, लेकिन कुछ हर्ट है, कुछ चीज़ों को, किसी चीज़ को लेकर हर्ट फील कर रहे हैं। तो वो चीज़ ख़त्म होना चाहिए। देखो यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। डेफिनेटली ये पर्सन दुखी है इस वक्त। तो ऐसा हो सकता है इनका जो दुख है वो दिख रहा है यहाँ पर, किसी चीज़ को लेकर काफ़ी हर्ट फील कर रहा है। दोनों कार्ड आए हैं हर्ट फील करने के। तो क्या है ऐसा रीज़न, किस वजह से ये हर्ट फील कर रहे हैं, इनकी जो करंट सिचुएशन है नेक्स्ट फ्यू आवर्स की, उसमें यहाँ पर ये दिख रहा है किसी चीज़ को लेकर ये हर्ट फील कर रहे हैं। मैं क्लियरिफिकेशन कार्ड निकालूंगी फॉर दिस 5 ऑफ कप्स की, 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर। ऑफकोर्स क्वीन ऑफ सॉर्ड है। आपकी वजह से शायद आपने इनसे कुछ तो कहा है जिसकी वजह से इनका दिल, ये देखो एक क्वीन ऑफ सॉर्ड ने यहाँ पर इस चीज़ को कर, या तो इनकी कोई बॉस है, लेडी बॉस है, या इनके घर में कोई लेडी है, किसी लेडी फिगर ने इनको से कुछ बात हुई है। तो ये थोड़ा सा उदास हैं, सैड हैं उस चीज़ को लेकर, ठीक है। मे बी आप हो सकते हो, मे बी इनकी माँ हो सकती हैं, या मे बी इनकी बॉस हो सकती हैं। कोई ऐसा कुछ इस तरीके का चीज़ लग रहा है मुझे जिनसे इनका कुछ बातचीत हुई है, ठीक है। 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड क्यों है यहाँ,
3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड यहाँ क्यों है? ओके, देखिए 2 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। ये हो सकता है ये रीयूनियन करना चाहते हैं, हो सकता है आपके बारे में ही कोई बात हुई है जिसको लेकर वो थोड़ा सैड हो गए हैं, बहुत दुखी हो गए हैं, हार्ट फील कर रहे हैं, लेकिन ये आपसे रीयूनियन करना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं आपके साथ में, ठीक है। यानी ये जो पर्सन है आपके साथ, आपकी वजह से जो भी हुआ है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जो भी हर्ट फील कर रहे हैं, जो भी कुछ ये दोनों कार्ड हर्ट फीलिंग के हैं, उसमें आपका शामिल होना है, आप किसी तरीके से शामिल हैं, ठीक है। या तो आपसे ही डायरेक्ट में हुआ है या आपकी वजह से किसी और पर्सन से इनका आर्ग्यूमेंट हुआ है और वो हर्ट फील कर रहे हैं, लेकिन वो आपसे रीयूनियन करना चाहते हैं, यहाँ पर ये दिख रहा है, ठीक है। तो ये पर्सन आपके पास आएंगे, बातचीत करेंगे, अगर कुछ भी चीज़ है तो ख़त्म करेंगे, क्योंकि दिस पर्सन लव्स यू वेरी मच, ठीक है। 10 ऑफ कप्स, 5 एस ऑफ कप्स, लवर्स का कार्ड है, डेफिनेटली दिस पर्सन। तो ये जो छोटी मोटी सिचुएशन है इससे आप लोग शॉर्ट आउट कर लीजिएगा, क्योंकि ये तो लगा ही रहता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब आपसे मिलने के बारे में ज़रूर सोच रहे हैं, जजमेंट का कार्ड है तो आपको जजमेंट देंगे, शादी करने के बारे में डेफिनेटली सोच रहे हैं। तो ये यहाँ पर आपकी पॉजिटिव, बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है, ठीक है। तो ये रीडिंग यहाँ यही बताती है कि ये करंट फीलिंग इनकी जो भी है, बट ये इससे बाहर निकल के आएंगे, आपसे बातचीत करेंगे, ठीक है। तो ये थी इनकी फीलिंग, यानी आपकी पिक देखकर और आपके बारे में आपका नाम सुन के जो भी फीलिंग्स यहाँ इनको मन में आती थी वो सारी यहाँ पर आपके सामने है। आई होप ये आपके साथ में रिलेट की हो। अगर रिलेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और इसी तरीके की और भी डिफरेंट टॉपिक्स को देखने के लिए आप चैनल पर आइए। मैं कई सारे वीडियोस बनाती हूँ, बहुत सारे टाइमलेस रीडिंग है, ये रीडिंग भी टाइमलेस है, आप इसे कभी भी देखेंगे तो ये आपके साथ में रिलेट करेगी। और अगर आपको डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो देखने हैं तो मैंने कई सारे डिफरेंट टॉपिक्स पर भी वीडियो बनाए हैं, तो आप जाके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो भी आपको पसंद आया हो, और प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप जब मुझे कमेंट बॉक्स में कुछ भी चीज़ बताते हैं, तो मुझे अच्छा फील का होता है, मोटिवेट फील करती हूँ मैं, और लाइक करते हैं आप लोग तो बहुत अच्छा लगता है। और बिल्कुल मैं नए वीडियोस के साथ आती हूँ जल्दी, तो देखते रहिए डिवाइन 077। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।